स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 10 है, इसके बारे में तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। यहाँ पे आपको ये जो एग्जाम्पल 10 है, इसमें आप देखिए A1 में ऐसे दिया है और A2 में ऐसे दिया। अब जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको बता दूं, ऐसी साइन का मतलब होता है उससे लेस देन, और साथ में अगर ऐसा हो तो उसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। तो जैसे A1 में लिखा है x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब A1 के अंदर वो नंबर है जो 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, 0.1 से शुरू करके 0.9999, इस तरह से सभी डेसिमल की संख्या इसमें आ गई। और A2 का मतलब होता है 1/2। अब देखो 1/2 के बाजू में इक्वल का साइन है, यानी 1/2 के साथ 2 तक, 2 से लेस देन। अब इसके अंदर आपको ये बोला गया है कि आपको यूनियन करना है। अब जो बच्चे यूनियन करना है, तो जैसे आप ये जो एग्जाम्पल 9 है उसमें आप देखोगे तो वहां पे सीधे सीधे नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें यूनियन करना इजी होता है ऑल। पर ये जो एग्जाम्पल 10 है, इसमें यूनियन करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको इसमें एक टेक्निक दी थी। यूनियन का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब इन दोनों में जो स्मॉल स्मॉल है, उन दोनों स्मॉल में से स्मॉलेस्ट ले लो। अब 0 और 1/2 में से स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलर। 0 और 1/2 में तो स्मॉलर है 0, तो 0 ले लो। और ये साइन और ये साइन और ये ऐसे कर दिया, और दोनों बिग में से, दोनों बड़े में से बिगर कौन है वो ले लो। तो स्मॉल में से स्मॉलर और बिग में से बिगर, वो लिख दिया। तो ये तो हुआ पहली बात। इसको हिंदी में बोलते दोनों छोटे में छोटा और दोनों बड़े में बड़ा। उसी को मैंने बोला बिटवीन बोथ स्मॉल टेक स्मॉलर, और बिटवीन बोथ बिग टेक बिगर, और वो लिख दिया। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात आती है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन आएगा कि नहीं? अब ये जो दो होते हैं, इसमें इक्वल आएगा या नहीं आएगा? तो यूनियन का रूल है, अगर दोनों जो इवेंट दी है उनमें से एक में भी हो तो यूनियन आएगा। क्या 0 A2 में है? नहीं है। क्या 0 A1 में है? नहीं है। इसलिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो देखो यहां इक्वल का साइन नहीं है। अब 2 की बात करें, क्या 2 A1 में है? नहीं है। क्या 2 A2 में है? नहीं है। यहां लेस देन लिखा है, तो 2 इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो यूनियन का ये होगा 0 से लेके 2 तक। इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब आता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन में हम जानते हैं जो दोनों में हो,
अब जो दोनों में हो तो क्या जीरो दोनों, अब जैसे मैंने यूनियन की टेक्निक बताई वैसे इंटरसेक्शन की भी टेक्निक है। बिटवीन बोथ स्मॉल टेक बिगर वन, तो 0 और 1/2 में बिगर वन कौन है, तो 1/2 वो ले लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो बिटवीन बोथ स्मॉल टेक बिगर, बिटवीन बोथ बिग टेक स्मॉलर, तो यहां आ जाएगा 1। तो दोनों छोटे में बड़ा और दोनों बड़े में छोटा। चलो ये तो रूल से हो गया जो मैंने बोला, यूनियन में है दोनों छोटे में छोटा दोनों बड़े में बड़ा, दिमाग में रखना है, सबको लेना है। इंटरसेक्शन में उल्टा होता है क्योंकि कॉमन लेना है, तो दोनों छोटे में बड़ा और दोनों बड़े में छोटा। लेकिन खतरे वाली बात अभी बाकी है। खतरे वाली बात है इक्वल का साइन, जो इक्वल का साइन हम करते हैं वो आएगा कि नहीं। तो उसका रूल है इंटरसेक्शन में तभी आता है जब दोनों में हो। क्या 1/2 A1 में है, हाँ या ना, है। क्या 1/2 A2 में है, इसलिए इक्वल का साइन आएगा। क्या 1 A2 में है, क्या 1 A1 में है, नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये हुआ इंटरसेक्शन और यूनियन का एक क्वेश्चन। अब देखते जा रहे हैं क्वेश्चन 12। अब ये 12 के अंदर आप गौर करेंगे, यहां पे लिखा है एन इंटीजर, तो इंटीजर में -1 से बड़े 0, 1 और 2, ये 3 चीज हैं इंटीजर में। और इधर इंटीजर नहीं लिखा और आपको बोला है यूनियन। यूनियन के लिए मैंने क्या कहा था, ऑल, और उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों छोटे में छोटा 0 और दोनों बड़े में बड़ा 5, वो लिख दिया। अब दूसरी बात, इक्वल का साइन। इक्वल का साइन तब आता है कि दोनों में से एक में भी हो तो इक्वल का साइन आता है। क्या इसमें 0 है A1 में, नहीं है। क्या A2 में है, तो यहां इक्वल का साइन आएगा। क्या 5 इसमें है, नहीं है। क्या इसमें है, नहीं है, तो वह नहीं आएगा। अगला लेते हैं A1 इंटरसेक्शन A2। अब E1 इंटरसेक्शन A2 के लिए जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन ये 2 ही होंगे। सर इसके अंदर x की तरह क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें दोनों में कॉमन देखना है। ये जो A1 है इसमें 0.1 से शुरू करके 4.99 तक में जितने भी डेसिमल और वो सब हैं वो सब आएंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1 2, क्योंकि दोनों में कॉमन तो सिर्फ 1 2। अब देखो जो 13 नंबर का है ना वो इजी है। कैसे, यहां n लिखा है, यानी कि 2 से शुरू करके सारे के सारे इंटीजर ले लेने हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला। यहां पर भी वही बात है, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको ये नीचे वाला नहीं देखना है,
सिर्फ ऊपर जो लिखे हैं वही देखना। तो उस हिसाब से अब आप यूनियन भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन भी कर सकते हो। यहां 14 में आइए, 14 के अंदर क्या है, U के अंदर 0 से 10 है, A में 246 है, और A डैश का मतलब होता है A के अलावा U के सारे, तो 246 हटा दो, बाकी सब लिख दो, तो वो ही हो गया इजी। अब एक और डिफिकल्ट आ गया, ये 15 वाला। इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। देखो मान लो ये U है, अब U जो है 0 से लेकर 1 तक है, और ये A है, A जो है 1/2 से लेकर 1 तक है, और आपको पूछा है A डैश। अब A डैश क्या होता है, A डैश होता है A के अलावा U के सारे, यानी कि 0 से लेकर 1/2। अब ये साइन तो आपको लिख ही देनी है। इक्वल का साइन, क्या U में यहां इक्वल का साइन है? नहीं है, तो इधर भी नहीं होगा। अब आता 1/2, क्या 1/2 A के अंदर है, तो यहां A डैश में इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर यहां पे सिर्फ ऐसे लिखा होता, इसका मतलब A के अंदर 1/2 नहीं है, तो A डैश में 1/2 होता और इक्वल का साइन वहां पे आ जाता। इस तरह से ये हमने पहला किला प्रोबेबिलिटी का पूरा किया। अब इसके अलावा कोई डिफिकल्ट सवाल हो तो आप निशान लगा के रखना। यहाँ पे ये दूसरा लेक्चर और पहला किला अपना पूरा हुआ।